हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अको अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वर्क फ्रॉम ऑफिस की अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपके लिए वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों तरीके की अपॉर्चुनिटी लेकर आया करूँगी। तो आज मैं आपके लिए वर्क फ्रॉम होम ना लाकर वर्क फ्रॉम ऑफिस की अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। जो भी लोग कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। और इसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगी कि इसके में आपकी क्या सैलरी रहेगी। आप फ्रेशर्स हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इस फॉर्म को कैसे फिल आउट करना है, इस जॉब को अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताई जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए तो हम आगे देखते हैं। ये थर्मो फिशर साइंटिफिक कंपनी द्वारा कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब रहेगी। दोस्तों, जल्द से जल्द इस जॉब को अप्लाई करें। उससे पहले आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ पर आपको ज्वाइन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का दोस्तों ये फायदा होगा कि जो भी मैं जॉब अपडेट्स और अलर्ट्स डालूंगी, वो बिना किसी देरी के आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और ऐसे ही बिना किसी देरी के आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए तो आगे बात करते हैं थर्मो फिशर साइंटिफिक कंपनी के बारे में। यहाँ पर कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने इस कंपनी के बारे में। आप इसको हमारी साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। हमारी साइट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए तो बिना किसी देरी के हम डिटेल्स की बात करते हैं। इसकी जॉब रोल की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि ये कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की आपकी जॉब रहेगी। कंपनी के बारे में थोड़ी और जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, जो भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखे तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचेस यहाँ पे रीसेंट बैचेस और 2019 तक के बैचेस यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो ये फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल जॉब है। आप फ्रेशर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पर एप्लीकेबल है। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 3 लाख से लेकर 7 लाख तक का आपको पैकेज दिया जा रहा है। तो बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस और यू आर फ्रेशर, तो डिपेंड करेगा, आपकी सैलरी डिफरेंसेस हो सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो दोस्तों ये बैंगलोर की जॉब रहेगी। वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब है, बैंगलोर जाना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं है दोस्तों। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर यूटिलाइज द फंक्शंस एप्स टू कैरी आउट ऑर्डर मैनेजमेंट टास्क फॉर द डेजिग्नेटेड रीजन्स। Make sure that all policies, procedures, and systems are followed. Ensure that daily order turnaround times are met in accordance with established TAT criteria. Make sure all established internal and external processes are followed. Proactively raises concerns that might impede corporate operations. आप दोस्तों यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने साइट पर लिख रखी है। यहाँ पर साइट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके से कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस है, इसको भी आप जाकर हमारी साइट पर पढ़ सकते हैं। एडेप्टेबल इनफ टू वर्क नाइट्स, नाइट शिफ्ट्स भी हो सकती हैं दोस्तों। कैपेसिटी टू ऑपरेट इन अ हाई स्पीड सेटिंग, इनक्रेडिबली एक्यूरेट एंड डिटेल्ड, डेमोन्स्ट्रेट आउटस्टैंडिंग सोशल एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, आप देख रहे हैं हर एक वीडियो में मैं आपको वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बोलती हूँ कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत वर्क करना पड़ेगा और करना चाहिए। जिसकी भी अच्छी है बहुत अच्छी बात है, जिसकी नहीं है तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए। अपने आपस में फैमिली मेंबर्स से बात करिए, फ्रेंड से बात करिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी और आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। गुड कंप्यूटर लिटरेसी इज नेसेसरी, स्पेशली विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया ही है, और बैचलर डिग्री। चलिए तो मेन बात पर आते हैं कि इस जॉब के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर थर्मो फिशर साइंटिफिक हायरिंग कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो दोस्तों, जो भी फ्रेशर्स हैं या उनके पास ग्रेजुएट डिग्री है तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इस बटन पर आपको अप्लाई हियर के बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड जरूर करें। चलिए तो बात करते हैं। आप अप्लाई हेयर के बटन पर क्लिक करते हैं तो अप्लाई हेयर के बटन पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर ओपन हो जाएंगे। तो इस पेज पर जैसे ही आप आएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की ये जॉब है। थर्मो फिशर साइंटिफिक कंपनी द्वारा ये जॉब है। बैंगलोर की ये जॉब रहेगी। फुल्ली ऑन साइट, वर्क फ्रॉम होम नहीं है, फुल टाइम जॉब रहेगी। कस्टमर एंड टेक्निकल सपोर्ट की ये जॉब है।
चलिए तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन, वैसे मैंने अपनी साइट पे सारी चीज़ें बताई है, बट फिर भी अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अदर रिक्वायरमेंट्स, सब चीज़ें यहाँ पर हैं। अप्लाई नाउ के बटन पर अब हम क्लिक करते हैं दोस्तों। रेड बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक पेज ओपन होकर आ रहा है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यू आर अप्लाइंग फॉर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर आपके ये दोस्तों 6 प्रोसेस हैं, आपको इसमें 6 स्टेप्स हैं। प्रायर एफिलिएशन, वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स, माई इंफॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन क्वेश्चंस और रिव्यू लास्ट में। तो अब हम इसको फिल आउट करते हैं दोस्तों। फॉर्म बताते हैं हम आपको कैसे फिल आउट करना है। तो आर यू करंटली अ फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉय एट थर्मो फिशर साइंटिफिक? क्या आप यहाँ पर वर्किंग हैं? तो येस और नो। नो। आर यू एन एजेंसी वर्कर और कॉन्ट्रैक्टर एट थर्मो फिशर साइंटिफिक? क्या आप एजेंसी वर्कर हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं इस कंपनी में? येस और नो। हैव यू एवर वर्कड एट थर्मो फिशर साइंटिफिक और एनी ऑफ इट्स एफिलिएट्स? आपने क्या इस कंपनी में कभी पहले काम करा है या किसी और तरीके से काम किया है? नो। ईमेल आईडी दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी मेंशन करनी है। ये सब चीजें जब आपकी फिल आउट हो जाएंगी, आप देख सकते हैं आप रेड मार्क, रेड मार्क, रेड मार्क, रेड मार्क, तो ये इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। आप जब तक इसे फिल आउट नहीं करेंगे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे नहीं बढ़ सकते। तो ये आपका फर्स्ट था प्रायर एफिलिएशन, इसको फिल आउट करके आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स का पेज खुलकर आएगा। ये देख सकते हैं आप वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स। तो आप यहाँ पर जेंडर आपको फिल आउट करना है, फीमेल। यहाँ पर आपको अपनी सिटीजनशिप बतानी है, आप जो भी आपकी सिटीजनशिप है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है इंडिया। आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप, in order for us to receive and process your application more effectively, we would like to ask for your agreement to following प्राइवेसी नोटिस। क्या आप इनके जो प्राइवेसी नोटिस रहेंगे क्या आप उनको फॉलो करेंगे? एग्री और डिसएग्री जो भी आपको लगता है वो आप फिल आउट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्री सेलेक्ट किया है। तो अगर आप इनके जो भी प्राइवेसी नोटिस रहते हैं आप उसको एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे वो आपके डिसीजन है, आप उसको क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ सकते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पेज आता है आपका माई इन्फॉर्मेशन का। थर्ड स्टेप है ये आपका माई इन्फॉर्मेशन का। यहाँ आप देख सकते हैं, प्लीज अपलोड योर रिज्यूम एंड वी विल डू अवर बेस्ट टू कंप्लीट एज मच ऑफ द एप्लीकेशन एज वी कैन फॉर यू। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपना रिज्यूम अपलोड करना है। डीओसी, डीओसीएक्स, एचटीएमएल, पीडीएफ, टीएक्सटी फाइल टाइप्स होनी चाहिए। 1 MB तक की आपकी मैक्स फाइल साइज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप जब अपलोड करेंगे तो वैसे तो ये सारी चीज़ें खुद कैच आउट कर लेगा, कुछ चीज़ें रह जाएंगी वो आप मैनुअली फिल कर लीजिएगा। तो माई इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। कंट्री यहाँ पे इंडिया आ गई है। गिवन नेम्स, यहाँ पर आप कुछ भी आपका जो भी नेम है आप वो मेंशन कर दीजिए। आपका यहाँ पर फैमिली नेम और यहाँ पे आपका आधार कार्ड, जो भी आपके आधार पे नेम है वो आपको मेंशन करना है। तो यही होगा आपका आधार पे नेम। लोकल फैमिली नेम, आप इसे इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं वैसे तो। यहाँ पे रेड मार्क नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिएगा। और एड्रेस लाइन, यहाँ पर आप एड्रेस आपको फिल आउट करना है अपना पूरा, जो भी आपका एड्रेस है। आप आगे जब तक नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों, मैं भी आपको फिल आउट करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बिना उसके आपको, देखिए आप जैसे सपोज मैं ये फील्ड्स खाली छोड़ती हूँ और मैं नेक्स्ट करूंगी तो आपको ये वापस इस पे ले आएगा और कहेगा प्लीज एंटर ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। तो जितनी भी ये रेड मार्क वाली फील्ड्स हैं दोस्तों ये आपको फिल करने हैं। देखिए रेड मार्क आ गया है तो ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, तो मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें फिल आउट करके दिखा रही हूँ। तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आपका पिन कोड, आपका ये कंट्री कोड 91 है। आपका जो भी नंबर है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इंश्योर द एरिया कोड एंड ओके। यहाँ पर आपको इससे पहले आपको ये 91 भी लगाना है और ये आप खाली छोड़ सकते हैं। प्लस भी लगाना है दोस्तों। यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ इनवैलिड फ़ोन नंबर फॉर्मेट बता रहा है ये। ओके, तो ये आपका नंबर मैंने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट करिएगा। आप देखते हैं आप फोर्थ स्टेप खुलकर आएगा। फोर्थ स्टेप था आपका माई एक्सपीरियंस का। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस आप मेंशन कर सकते हैं, आपकी अपनी एजुकेशन
और कोई आपको अटैचमेंट यहाँ पर अपना कोई भी एक्सपीरियंस लेटर या कुछ भी आपको मेंशन करना है यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं आप अगर किसी वेबसाइट रन करते हैं तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पर क्या आएगा। नेक्स्ट पर आता है एप्लीकेशन क्वेश्चंस। दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको फिल आउट करने हैं। तो हम देख लेते हैं। आर यू एट लीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज इफ अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स और ऑफ लीगल वर्किंग एज फॉर द कंट्री। तो आप 18 ईयर्स के हैं, यस। व्हाट इज योर करंट हाईएस्ट लेवल ऑफ कंप्लीटेड एजुकेशन, जो भी आपकी कंप्लीटेड एजुकेशन है, मास्टर या ग्रेजुएट डिग्री जो भी है दोस्तों, आप इस ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। Do you now or will you in the future require a work permit, work sponsorship to be eligible to work under local law? तो आप yes और no यहाँ पर select कर सकते हैं। Do you now work or have you in the past worked for a US federal government agency? क्या आपने कभी इससे पहले काम करा है US federal government agency के लिए? Have you examined the description of the essential functions of the position for which you are applying? क्या आपने इसका सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है? इफ अवेलेबल एंड डिटरमाइंड दैट यू आर एबल टू परफॉर्म दीज एसेंशियल फंक्शंस विद और विदाउट रीजनेबल अकोमोडेशंस। आर यू सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट दैट में लिमिट योर एबिलिटी टू वर्क? क्या आपका कहीं और कोई एग्रीमेंट साइन है? नो मतलब कोई भी, जैसे एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, अ नॉन कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट और अदर रेस्ट्रिक्टिव कॉन्वेंट्स इन अ कॉन्फिडेंशियली और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एग्रीमेंट विद योर करंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर। इसका मतलब है कि आप पुराने अपनी कंपनी से या कहीं और भी काम कर रहे हैं क्या, जो आपको थर्मो कंपनी में काम करने से रोकेगा या बाधा बनेगा, तो नो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर यू मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ एनी ऑपरेटिव नॉन कॉम्पिटिशन एम्प्लॉयमेंट एंड और कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट। All offers of employment are contingent upon the candidate's ability to work for Thermo Fisher Scientific without violating an applicable restrictive convents or obligations to a third party। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो अब नेक्स्ट पर हम देखते हैं। यहाँ पर आता है आपका रिव्यू का ऑप्शन। जो आपने जो जो भी यहाँ पर फिल आउट करा है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़, सपोज फ़ोन नंबर मैंने गलत फिल आउट किया है, तो आप एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। और जब आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पर जा सकते हैं। प्रीवियस यहाँ पर करके उस पेज पर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ आ रही है, आप उसको मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट करके। मैंने आपको बताया था यहाँ पर रिव्यू का ऑप्शन आएगा, आप रिव्यू कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है एडिट कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करके आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जो भी कंपनी के प्रोसीजर्स होंगे इसके बाद आपको कॉल करते हैं या ईमेल करते हैं, वो आपको मेल पे या पता चल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी, फॉर्म फिल आउट कैसे करना है। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जॉब के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।